हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम फिर से लेकर आ चुके हैं एक नए धमाके के साथ। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो आपसे वीडियो में बने रहेगा, वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। मैं आज की वीडियो में बताऊंगा जो कि हमारा ये पॉइंट है, मौर्य साम्राज्य का इतिहास के बारे में बता रहे हैं। तो आपसे वीडियो बने रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं एक एक पॉइंट करके आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वीडियो में बताऊंगा मौर्य साम्राज्य के उदय के बारे में, और इस चैनल पे कई कई वीडियोस अपलोड की जाएगी इसी के रिकॉर्डिंग। तो आप सभी वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो अपलोड की जाएगी जो कि मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड होगा, जो कि इसके बारे में जो मैं सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, तो इस पॉइंट के ऊपर वीडियो अपलोड की जाएगी। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे मौर्य साम्राज्य के उदय। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी हमारे इस चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपने फर्स्ट पॉइंट को शुरू करते हैं, मौर्य साम्राज्य का उदय, जो कि हमारा पहला पॉइंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में की, जब उन्होंने मगध राज्य और पश्चिमोत्तर मैसेडोनियन के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत में भौगोलिक रूप से व्यापक लौह युग की एक ऐतिहासिक शक्ति थी, जिसका शासन मौर्य वंश ने 322 से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी हिस्से में इंडो गंगेटिक प्लेन यानी कि आधुनिक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मगध राज्य से उत्पन्न होने वाले साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना में अपनी राजधानी बसाई थी। यह साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक के सबसे बड़ा माना जाता है, जो अशोक के शासन में 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। यानी कि इसका कथन यह है कि मौर्य साम्राज्य जो है उसका जो कि कार्यकाल था 322 से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक, ये जो प्राचीन मौर्य साम्राज्य था ये चला था, जो कि इस समय आधुनिक बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो कि मगध राज्य था, और जो कि इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। और ये साम्राज्य एक उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा माना जाता था, और इसकी शासन जो कि अशोक के शासन में 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्र फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, जिन्होंने नंद राजवंश को उखाड़ फेंका था और तेजी से अपनी शक्ति का विस्तार किया था, जो कि मध्य और पश्चिमी भारत में पश्चिम की ओर चाणक्य की मदद से बढ़ा था। उनके विस्तार में सिकंदर महान की सेनाओं द्वारा पश्चिम की ओर वापसी के मद्देनजर स्थानीय शक्तियों के विघटन का लाभ उठाया। 316 ईसा पूर्व तक साम्राज्य ने सिकंदर द्वारा छोड़े गए क्षत्रपों को पराजित और जीतकर उन उत्तर पश्चिमी भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त ने तब तक सेल्यूकस सिकंदर की सेना से मैसिडोनियन जनरल सेल्यूकस प्रथम के नेतृत्व में आक्रमण को हराया और सिंधु नदी के पश्चिम में अतिरिक्त क्षेत्र प्राप्त किया। यानी कि जो कि इसकी स्थापना हुई थी मौर्य साम्राज्य की 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई थी, जो कि नंद वंश को उखाड़ फेंकने का था। मतलब जो कि राजा था, जो कि जिसका नाम था धनानंद, जो कि मगध का इससे पहले जो शासन करता था वह था, जो कि बहुत ही क्रूर राजा था, जो कि प्रजा के साथ भी सही से नहीं रहता था, बल्कि प्रजा में बहुत ही अराजकता फैला रखी थी उसने। जो कि बताएं मध्य और पश्चिम भारत और पश्चिम की ओर चाणक्य की मदद के द्वारा ही विस्तार हुआ था, और इनके विस्तार से सिकंदर की महान सेनाओं द्वारा पश्चिम की ओर वापसी के मद्देनजर स्थानीय शक्तियों के विघटन का लाभ उठाया। 316 ईस्वी पूर्व तक मौर्य साम्राज्य ने सिकंदर द्वारा छोड़े गए क्षत्रपों को पराजित कर जीत लिया था और उत्तर पश्चिमी भारत पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के प्रथम नेतृत्व में आक्रमण को हराया और सिंधु के पश्चिमी में अतिरिक्त क्षेत्र प्राप्त किया। अपने समय में मौर्य साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। अपने सबसे स्वर्णिम काल में यह साम्राज्य हिमालय के प्राकृतिक सीमाओं के साथ साथ असम में, पूर्व में, पश्चिम में बलूचिस्तान, दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान और दक्षिण पूर्व ईरान और अफगानिस्तान के हिंदू कुश तक फैला हुआ था। सम्राट चंद्रगुप्त और बिंदुसार द्वारा साम्राज्य का भारत के मध्य और दक्षिण क्षेत्रों में विस्तार किया गया था, लेकिन इसमें कलिंग, आधुनिक ओडिशा जो कि है, इसके पास गैर संगठित आदिवासी और वन क्षेत्रों के एक छोटे से हिस्से को बाहर कर दिया, जब तक कि यह अशोक द्वारा जीत नहीं लिया गया था।
अशोक के शासन के समाप्त होने के लगभग 50 वर्षों के बाद इसमें गिरावट आई और यह 185 ईसा पूर्व में मगध में शुंग वंश की नींव के साथ भंग हो गई। तो जैसा कि बताया कि मौर्य साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था। इसने अपने स्वर्णिम काल में साम्राज्य जो कि मौर्य साम्राज्य है उसमें हिमालय की प्राकृतिक सीमाओं के साथ साथ असम, पूर्वी पश्चिम और बलूचिस्तान और दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान और दक्षिण पूर्वी ईरान और अफगानिस्तान के हिंदू कुश तक ये राज्य फैला हुआ था, जो कि ये समाज था पूरा सम्राट का जो ये शासन था ये पूरे इतने दिनों फैला हुआ था। और सम्राट चंद्रगुप्त और बिंदुसार द्वारा भारत के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में विस्तार किया गया था इनका, और जो कि कलिंग के युद्ध के पास गैर संगठित आदिवासी क्षेत्र के लोग भी यहाँ रहते थे। और जब तक कि यह अशोक द्वारा जीत नहीं लिया गया था तब तक इसे अलग रखा गया था, जो कि आदिवासी वाले जो क्षेत्र था उसे अलग रखा गया था। अशोक के शासन के समाप्त होने के लगभग 50 वर्ष के बाद इसमें गिरावट आ गई थी, यानी कि 50 वर्षों के बाद ही जब वो समाप्त होना था उससे 50 वर्ष पहले ही ये खत्म होने पे आ गया था, क्योंकि 185 ईसा पूर्व में मगध में शुंग वंश की नींव के साथ भंग हो गया था ये राज्य। मौर्य साम्राज्य का इतिहास का जो कि मैंने एक पहला पॉइंट बताया है आप सभी को, मौर्य साम्राज्य का उदय किस प्रकार हुआ था ये मैंने बताया है। और जो कि इसका दूसरा पॉइंट है वो है मगध पर विजय और मौर्य साम्राज्य की नींव 321 ईस्वी पूर्व जिस समय ये आरंभ हुआ था, इसके बारे में ये दूसरा पॉइंट है। तो ये वीडियो जो ये दूसरा टॉपिक है इसकी वीडियो आप सभी वीडियो को हमेशा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।